दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश और अमेरिका को लेकर आता हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में, जिसके तहत ये बताया जा रहा है कि रिसेंटली अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर मार्क एस्पर ने बांग्लादेश के डिफेंस मिनिस्टर और बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर को कॉल किया था और अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर के साथ बांग्लादेश के डिफेंस मिनिस्टर और बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर का कॉल पे बहुत लंबा बातचीत हुआ है। और इस बातचीत के दौरान अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा बांग्लादेश को बहुत सारा एप्रिसिएशन भी दिया गया है, जिसमें से सबसे पहला है कि कोरोना वायरस एपिडेमिक में बांग्लादेश जिस तरह से अपने सारे नेबर्स को अपने कैपेसिटी के अनुसार हेल्प किया था और इससे बांग्लादेश के जितने भी नेबर्स है उन सभी को जो हेल्प मिला था, इसलिए अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर को बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट किया है। और इसके साथ साथ बांग्लादेश और अमेरिका का बायलैटरल मिलिट्री रिलेशनशिप कैसे ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जाए उसके ऊपर भी दोनों देश के अंदर बातचीत हुआ है। और ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है बांग्लादेश के ग्रोइंग डिफेंस कैपेबिलिटी को देखते हुए। और इसके साथ साथ इंडो पैसिफिक एरिया में बांग्लादेश के साथ अमेरिका का जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जाए इसके ऊपर भी कन्वर्सेशन हुआ है। और इसके बाद आते हैं सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट के ऊपर, जो है बांग्लादेश के आर्म फोर्सेस का मॉडर्नाइजेशन। और अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से ये भी बताया गया है कि यूनाइटेड स्टेट्स पूरी तरह से कमिटेड है बांग्लादेश के आर्म फोर्सेस के मॉडर्नाइजेशन के लिए। और इसके लिए अमेरिका ऑलरेडी अपने बहुत सारे स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स को ऑफर भी किया है, जिसमें से F-16 जैसा फाइटर जेट, अपाचे AH-64 जैसा अटैक हेलीकॉप्टर, मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम और कुछ एडवांस्ड रडार शामिल है। लेकिन इन सारे स्टेट ऑफ द आर्ट डिफेंस इक्विपमेंट्स को खरीदने के लिए बांग्लादेश को अमेरिका के साथ अक्सा और जेसोमिया इन दोनों डील्स को साइन करना पड़ेगा। और अमेरिका के साथ कोई भी स्टेट ऑफ द आर्ट डिफेंस इक्विपमेंट्स को खरीदने के लिए सभी देश को इन दोनों डील्स को साइन करना पड़ता है, क्योंकि अमेरिका का मानना यह है अमेरिका का जो एडवांस डिफेंस इक्विपमेंट्स है उनके सिक्योरिटी और सिक्रेसी को बरकरार रखने के लिए जितने भी फॉरेन कंट्रीज इन डिफेंस इक्विपमेंट्स को खरीदते हैं उन सभी को ये दोनों डील्स साइन करना पड़ेगा। लेकिन बांग्लादेश के तरफ से इन दोनों डील्स को अभी तक साइन नहीं किया गया है और इसी को लेकर अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है कि अमेरिका ये एक्सपेक्ट करता है कि बांग्लादेश इन दोनों डील्स को बहुत ही जल्द से जल्द साइन कर लेगा। लेकिन जहां तक मेरा मानना है बांग्लादेश के ऊपर भी थोड़ा सा चाइनीज प्रेशर शायद हो सकता है इन दोनों डील्स को साइन करने के ऊपर। लेकिन इस चीज को बांग्लादेश अगर चाहे तो अच्छे डिप्लोमेसी के साथ हैंडल कर सकता है। और बांग्लादेश के लिए ये भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अमेरिकन डिफेंस इक्विपमेंट्स को एक्सेस किया जाए, क्योंकि अमेरिकन डिफेंस इक्विपमेंट्स बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड होते हैं, बहुत ही ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी से उनको बनाया जाता है, इसको लेकर कोई भी डाउट नहीं है। तो इसीलिए चाइना के तरफ से इसको लेकर अगर थोड़ा सा प्रेशर रहता भी है तो उसको अच्छे डिप्लोमेसी के साथ हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि ये बात सही है कि चाइना बांग्लादेश के बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है और बांग्लादेश का एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट पार्टनर चाइना है, ये बिल्कुल सही बात है। और बांग्लादेश के जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट्स है उन सभी में चाइना के भी बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बांग्लादेश अपने रिक्वायरमेंट्स के तहत कोई दूसरे देश से डिफेंस इक्विपमेंट्स को नहीं खरीद पाएगा। और इसीलिए कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि अमेरिका की तरफ से ये जो डिफेंस इक्विपमेंट्स का ऑफर बांग्लादेश को दिया जा रहा है, इसमें से जिन इक्विपमेंट्स का रिक्वायरमेंट बांग्लादेश को सबसे ज्यादा है उनको खरीदना चाहिए। और उसके लिए अगर अक्सा और जेसोमिया इन दोनों डील्स को साइन करना पड़े तो वो भी ठीक है, क्योंकि इससे पूरी दुनिया को भी एक मैसेज मिलेगा कि बांग्लादेश अपने रिक्वायरमेंट्स के तहत कोई भी देश से डिफेंस इक्विपमेंट्स को खरीद सकता है। और जहां तक अमेरिकन डिफेंस इक्विपमेंट्स की बात करें तो बांग्लादेश के लिए जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण डिफेंस इक्विपमेंट है वो है अमेरिका का बनाया हुआ अपाचे AH-64 अटैक हेलीकॉप्टर। और कुछ दिन पहले यह भी न्यूज आया था कि बोइंग की तरफ से ऑफिशियली ये कहा गया है कि बांग्लादेश बोइंग का बनाया हुआ 8 अपाचे AH-64 अटैक हेलीकॉप्टर को खरीदेगा। लेकिन ये डील शायद अक्सा और जेसोमिया इन दोनों डील्स को नहीं साइन करने के लिए थोड़ा सा डिले हो रहा है। और अगर एक बार ये दोनों डील साइन हो जाता है तो अपाचे हेलीकॉप्टर का डील भी साइन कर लिया जाएगा। तो अगर इस चीज को आप थोड़ा सा डिटेल में देखो तो आपको ये पता चलेगा कि अमेरिकन डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा ये जो कॉल किया गया था बांग्लादेश के डिफेंस मिनिस्टर को और बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर को, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था अमेरिका और बांग्लादेश दोनों देशों के लिए ही। क्योंकि अमेरिका के लिए ये इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि अमेरिका को भी पता है कि बांग्लादेश के अंदर चाइना का बहुत सारा इन्वेस्टमेंट्स हो रहा है और बांग्लादेश के अंदर चाइनीज इन्फ्लुएंस भी थोड़ा सा बढ़ रहा है और बांग्लादेश के डिफेंस मार्केट के अंदर चाइना का डिफेंस इक्विपमेंट्स भी अपना जगह बना रहा है। तो इन्हीं सारे चीजों को देखते हुए अमेरिका भी ये चाहता है कि बांग्लादेश के अंदर अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स को सेल करके बांग्लादेश
बांग्लादेश के साथ जो बायलैटरल मिलिट्री रिलेशनशिप है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए, लेकिन ये तभी पॉसिबल हो पाएगा अगर बांग्लादेश अक्सा और जिसोमिया इन दोनों डील्स को अमेरिका के साथ साइन कर ले। तो अगर ओवरऑल देखा जाए ये एक बहुत ही अच्छा न्यूज था बांग्लादेश के सारे डिफेंस एंथुसियास्ट के लिए। तो यही था आज का ये पूरा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो आपको कैसा लगा वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।